निकिता बेहद गुस्से में थी। वह सिद्धार्थ का इंतजार करते हुए हॉल में बैठी थी। जो अटेंशन वे सर्वेंट लोग उसे दे रहे थे, इन सबसे वह परेशान हो गई थी। उसे कुछ भी करने नहीं दे रहे थे। करीब शाम के 7 बजे सिद्धार्थ घर आया और आते ही वह अपने कमरे में चला गया। निकिता सिद्धार्थ के कमरे में आई। सिद्धार्थ अपना कोट उतार रहा था। निकिता को देखकर उसने कोट ठीक करके उसकी तरफ मुड़ा। निकिता गुस्से में बोली, मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सिद्धार्थ कंफ्यूजन में उसे देखने लगा। तब निकिता बोली, सुबह से देख रही हूँ ये लोग मेरे आसपास ही घूम रहे हैं। मैं कोई किसी देश की राजकुमारी या फिर महारानी तो नहीं हूँ। इससे कहो मेरे पीछे न घूमने को। रूबी उसके साथ ही थी। तब सिद्धार्थ ने कहा, तुम मेरी वाइफ हो तो क्या गलत है? तुम ये सब डिजर्व करती हो। वे लोग तुम्हें हेल्प करेंगे, तुम्हारे हर काम में तुम्हारा साथ देंगे। एंजॉय करो इस स्पेशलिटी को। निकिता बोली, मुझे इन सब की आदत नहीं है और मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने मुझे ठीक ही बनाया है। हाथ पैर सब कुछ ठीक है। इन लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, भगवान ने तुम्हें सही तो बनाया है, लेकिन अकल नहीं है। ये सुनकर निकिता उसे घूरने लगी। फिर सिद्धार्थ ने आगे कहा, अब तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। तुम सिद्धार्थ ओबराय की वाइफ हो। तुम्हें सिर्फ ऑर्डर देने की देरी है, तुम्हारा हर काम हो जाएगा। हर काम में मदद मिलेगा। ऐसा समझो कि काम करने की जरूरत ही नहीं है। ये सुनकर निकिता ने एकदम से उसकी एटीट्यूड बदल दी और सिद्धार्थ की ओर बढ़ते हुए बोली, हर काम में मदद करेंगे। और वह धीरे से उसकी आंखों में देखकर उसका कोट उतारकर शर्ट के बटन खोल दी। ये देखकर रूबी ने नजर नीचे कर लिया। सिद्धार्थ हैरान था। वह एकटक उसे देख रहा था। फिर निकिता उसकी छाती पर हाथ फेरते हुए धीरे से उसकी आंखों में देखकर बोली, हर काम में मदद करेंगे। सिद्धार्थ एकटक उसे देख रहा था। यह लड़की क्या कर रही है? सिद्धार्थ को समझता है इससे पहले निकिता उसे किस करने लगी। जैसे निकिता सिद्धार्थ को किस करने लगी, बेचारी रूबी तो हड़बड़ा गई। वह हड़बड़ी में बाहर भाग गई। निकिता कुछ सेकंड बाद सिद्धार्थ को छोड़ दिया। फिर पीछे मुड़कर देखा तो रूबी वहां पर नहीं थी। ये देखकर वह तिरछी स्माइल के साथ सिद्धार्थ को देखकर बोली, मुझसे पंगा मत लेना। देखो तुम्हारी मेट कैसे भाग गई। यह सुनकर सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। वह एकटक उसे देख रहा था। उसकी एक्सप्रेशन बदल गई थी। ये देखकर अचानक से उसे याद आया कि कुछ सेकंड पहले उसने क्या किया, और उसने सिद्धार्थ की बदलती एक्सप्रेशन को भी नोटिस किया। उसने हकलाते हुए कहा, सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। सिर्फ तुम्हारी मेड को यही कुछ कह रही थी। इतने में सिद्धार्थ ने उसे अपनी ओर खींचा और उसे किस करने लगा। निकिता उसकी पूरी ताकत लगाकर सिद्धार्थ को खुद से अलग किया और गुस्से में बोली, तुम क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने कहा, जो तुमने किया। तब निकिता बोली, वैसे मुझे तुम्हें दिखाने के लिए किया कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मुझे इन सब की आदत नहीं है। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। मुझे ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। यह सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, कुछ लोग स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए तरसते हैं, उन्हें चाहकर भी नहीं मिल पाता, और तुम्हें इतनी आसानी से ऐसी ट्रीटमेंट मिल रही है, तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? निकिता बोली, मुझे बाकियों के बारे में पता नहीं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तब सिद्धार्थ उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें उसकी आदत डालनी पड़ेगी, बिकॉज तुम मेरी वाइफ हो। निकिता बोली, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और कान खोल कर सुन लो, मुझे अकेले छोड़ दो। अकेले मतलब अकेले, जैसे कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, आसपास कोई नहीं है। जस्ट वांटेड टू बी अलोन, कहकर उसके कमरे में आ गई। अगली सुबह उसकी नींद खुली तो वह चौंक गई, क्योंकि वह कहीं और थी। वह उठकर खिड़की के पास आई और स्क्रीन हटाकर बाहर देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कमरे से बाहर आई, सीढ़ियां देखकर ऊपर गई तो पूरा नज़ारा देखकर उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया। उसने कहा, यह मैं कहाँ आ गई? यह सपना तो नहीं है। उसने उसकी आंखें मसल कर देखा। वह एक आइलैंड पर थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था और वह बिल्कुल कंफ्यूज थी कि ये यहाँ कैसे पहुँच गई। तब उसे फ़ोन की आवाज़ सुनाई दी तो वह जल्दी से भागते हुए कमरे में आई और उसका फ़ोन उठा लिया। फ़ोन की दूसरी तरफ से सिद्धार्थ था। उसने कहा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी। अब वहाँ पर तुम अकेली हो, जैसा कि तुमने कहा था। माँ, तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। निकिता हैरानी से बोली, सीरियसली? मैंने यूं ही कह दिया था। सिद्धार्थ ने कहा, वाट एवर,
अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करना मेरी जिम्मेदारी है। निकिता को यकीन ही नहीं हो रहा था। वह कुछ नहीं कह पाई। फिर कुछ सेकंड बाद उसने कहा, यहाँ मैं खाने पीने के लिए क्या करूँ? यह सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो। जब तक तुम्हें अकेले रहना है तुम रह सकती हो। सारा इंतजाम हो चुका है। कहकर उसने फोन कट कर दिया। निकिता फोन की दूसरी तरफ से सिर्फ हेलो हेलो कहती रह गई। फोन कब का डिस्कनेक्ट हो चुका था। वह गुस्से में सिद्धार्थ का नाम ले चीख पड़ी, सिद्धार्थ, ये तुमने क्या कर दिया? फिर गुस्से में बेड पर बैठ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। कुछ मिनट बाद उसने खुद को नॉर्मल किया और पूरे घर को देखने लगी। उसने देखा कि वहां पर सारा अरेंजमेंट हो चुका था। कपबोर्ड में उसके साइज की ड्रेसेस थी। किचन में सारा सामान भरा पड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर जाकर नहाकर बाहर किचन में आई। खुद के लिए कुछ बनाकर खाई। फिर उसके बाद उसका मन किया कि बाहर घूम कर आते हैं। उसे भी एक ऐसी जगह पर रहने की इच्छा थी, अकेली नहीं, उसकी लाइफ पार्टनर के साथ। लेकिन अब वह यहाँ पर अकेली है तो घर से बाहर आ गई। उसने आसपास का नज़ारा देखा, वह अमेजिंग था। ऐसे नज़ारे उसने आज तक नहीं देखे थे। सिर्फ उसने ये कुछ मूवीज़ में देखा था। वहाँ पर बहुत अलग किस्म का फूल थे। गाना लगाकर वॉक करने लगी। उसने ब्लूटूथ पहना हुआ था। कुछ दूर जाने पर उसे कॉल आ रही थी। उसने देखा कि वह सिद्धार्थ का कॉल था। उसने कॉल पिक कर लिया। सिद्धार्थ ने पूछा, आप खुश? निकिता खुशी से बोली, बहुत खुश। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। तेरी सड़ी हुई शक्ल देखने को नहीं मिल रही है और तुम्हारे मैट्स भी नहीं है। मन कर रहा है यहीं पर मेरी पूरी जिंदगी बिता दूं। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। फिर निकिता ने सवाल किया, मुझे एक डाउट है। यह तो एक आइलैंड है लेकिन मेरी मोबाइल पर पूरी सिग्नल है, ये कैसे? सिद्धार्थ ने हंसकर कहा, तुम जानते नहीं हो तुम्हारे पति के बारे में, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। निकिता गुस्से में बोली, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। तब सिद्धार्थ ने कहा, यह बात बार बार मत बोलो, फाइन लगेगी 10% की। यह सुनकर निकिता की आंखें बड़ी हो गईं। इसका क्या मतलब है? तब उसकी नज़र वहां बेरीज पर पड़ी। वह बेरीज की ओर बढ़ते हुए बोली, वह कितनी खूबसूरत बेरीज है। अगर दिखने में भी इतनी खूबसूरत है तो खाने में कितना डिलीशियस रहेगा। ये कहते हुए उसने बेरीज को प्लक किया। तब सिद्धार्थ ने कहा, तुम कौन सी बेरीज के बारे में बात कर रही हो? निकिता बोली, क्या? यहाँ पर बहुत सारे रेड बेरीज हैं। तब सिद्धार्थ ने झट से कहा, उसे मत खाओ, वह पॉइजन है। निकिता ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? तब सिद्धार्थ ने कहा, वह आइलैंड मेरा है, मुझे पता है कि वहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। वह रेड बेरीज पॉइजनस हैं, अगर खाकर मरना है तो। यह सुनकर निकिता बेरीज को फेंक दिया। उसका मुंह लटक गया। उसका बेरीज खाने का मन था। तब सिद्धार्थ ने कहा, ऐसी शक्ल मत बनाओ, कुछ कदम आगे बढ़ाओ तो वहां पर तुम्हें ब्लूबेरीज दिखाई देंगी, वह तुम खा सकती हो। सिद्धार्थ की बात सुनकर निकिता ने अपने कदम आगे बढ़ाए। जैसा सिद्धार्थ ने कहा था वहां पर ब्लूबेरीज थी। उसने वह पिलक करते हुए कहा, सच में ना, ये पॉइजनस तो नहीं है? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ खा लो, बहुत अच्छे होते हैं। निकिता बेरीज को मुंह में रखते ही उसकी आंखें बंद हो गईं। वह बहुत जूसी और डिलीशियस थी। फिर उसने कहा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तभी निकिता को झाड़ियों में से कुछ आवाज सुनाई दी। वह आवाज की तरफ मुड़कर देखा। वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। निकिता ने पूछा, क्या वह तुम हो? सिद्धार्थ ने कंफ्यूजन में पूछा, क्या? कहाँ? निकिता ने कहा, यहाँ पर झाड़ियों के पास मैंने आवाज सुनी। तब सिद्धार्थ ने कहा, ओ, वह मेरा पेट है। ये सुनकर निकिता बोली, क्या यहाँ पर तुमने कुत्ते पाल रखे हैं? सिद्धार्थ ने हंसकर कहा, नहीं, पैंथर्स। वह ब्लैक पैंथर्स है। यह सुनकर निकिता की आंखें बाहर आ गईं। तब उसे फिर से आवाज सुनाई दी। वह बहुत डर गई और वहां से भागकर फिर से घर की ओर आ गई। वह घर में आने के बाद दरवाजा अंदर से लॉक करती है और हाथ सीने पर रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। फोन की दूसरी तरफ से सिद्धार्थ की आवाज आई, क्या हुआ? तब निकिता गुस्से में बोली, निर्दयी इंसान, मारने का प्लान था। कहा कि पूरे आइलैंड में मेरे सिवा और कोई नहीं है। तब सिद्धार्थ ने हंसकर कहा, डर गए? अगर तुम्हें मारना ही था तो तुम उसी दिन मर जाते जब तुमने मुझे फोर्सफुली किस किया था। तुम्हें इतनी दूर ले जाकर मारने की कोई इंटेंशन नहीं है। कहकर सिद्धार्थ ने कॉल कट कर दिया। निकिता को उसे खूब सारी गालियां देने की मन कर रहा था। फिर उसने हर्षिता को कॉल की
और सिद्धार्थ का सारा गुस्सा हर्षिता के ऊपर निकाल रही थी। उसकी गालियां सुनकर हर्षिता ने कहा, तुम्हें हर बार मैं ही मिलती हूँ गुस्सा निकालने के लिए? अरे वह तुम्हारा पति है, उसे कॉल कर उसे गाली दे, मुझे क्यों दे रही है? और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सिद्धार्थ ने तुम्हारे साथ सही किया। निकिता गुस्से में बोली, क्या सच में तू मेरी फ्रेंड है? तब हर्षिता ने भी कहा, क्या तू सच में मेरी फ्रेंड है? यार आज लड़के वाले आने वाले हैं, मैं तुम्हारी जैसी किस्मत वाली तो नहीं हूँ। यह एनआरआई का रिश्ता है। प्लीज तू फोन रख दे, अभी मैं पार्लर में हूँ, तुझसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ। हर्षिता की बात सुनकर निकिता बोली, लड़का तुम्हें बिना देखे भाग जाए, यह मेरा श्राप है। तब हर्षिता बोली, अगर वह भाग जाएगा ना तो मैं तेरी सौतन बन जाऊंगी, कहकर फोन कट कर दिया। निकिता गुस्से में फोन को घूरे जा रही थी। आइलैंड के विला में निकिता अकेली थी। अब वह बाहर भी नहीं जा पा रही थी, पैंथर्स की वजह से। उसे सिद्धार्थ के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में सोफे पर बैठी थी और तब उसकी नज़र टीवी पर पड़ी। उसने सोचा, क्या यहाँ पर टीवी ऑन हो सकता है? फिर उसे लगा कि अगर यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क ही मिल रहा है तो देखते हैं। उसने टीवी ऑन किया तो चल रही थी। निकिता को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस जगह पर नेटवर्क भी मिलता होगा। फिर मन में सोचा कि सिद्धार्थ कोई मामूली इंसान तो नहीं है, उसका कुछ सेटिंग तो होगी यहाँ पर। फिर वह आराम से मूवी देखने लगी। इस घर में वह अकेली थी, किसी का डर नहीं था। तो पहले उसने उसके पहना हुआ ओवरकोट उतार दिया, जीन्स भी उतार दी और फिर जाकर एक शॉर्ट्स पहनकर आ गई। वह अपनी टांगे फैलाकर बैठ गई, दोनों पैरों को सामने रखे टेबल पर रख दिया और हाथ में पॉपकॉर्न पकड़े मजे से मूवी एंजॉय कर रही थी। उसने पूरे 2 मूवीज कंटिन्यू एंजॉय किया। उसने घड़ी में टाइम देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। वह गाना लगाकर उठी और नाचते हुए किचन में आई। फिर खुद के लिए कुछ बनाई और अकेले बैठकर खा भी लिया। जब वह सोने के लिए म्यूजिक ऑफ की, घर में पूरी तरह सन्नाटा था। इस साइलेंस से निकिता डर गई। सुबह से वह घर में अकेली थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब वह डर रही थी। वहाँ इतना साइलेंस था कि उसके दिल की धड़कनें उसे सुनाई दे रही थी। यह साइलेंस निकिता से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका पसीना छूटने लगा। तभी उसके फोन की रिंग सुनाई दी। इतनी साइलेंस माहौल में फोन की रिंग सुनकर वह और डर गई। उसने स्क्रीन की ओर देखा तो ये सिद्धार्थ था। उसने फोन उठाकर धीरे से हेलो कहा। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हुआ, डर गई? तब निकिता टोन बदलते हुए बोली, मैं किसी से नहीं डरती। फिर सिद्धार्थ ने पूछा, तो फिर वहीं खड़ी क्या कर रही हो? कमरे में जाकर सो जाओ। निकिता हैरानी से अपनी नज़र घुमाकर देखते हुए पूछी, क्या तुम मुझे देख सकते हो? सिद्धार्थ ने कहा, हाँ। सिद्धार्थ के हाँ कहने पर निकिता ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर पहले खुद को घर में अकेली समझकर वह कितनी अजीब अजीब हरकत कर रही थी। उसकी शक्ल रोने जैसा हो गया। निकिता बोली, क्या तुम पहले कह नहीं सकते थे कि यहाँ पर कैमरास लगे हैं? तब सिद्धार्थ ने कहा, अगर मैं कह देता तो मुझे ये सब देखने को कैसे मिलता? निकिता अजीब से एक्सप्रेशन के साथ पूछा, क्या क्या देखा तुमने? सिद्धार्थ ने कहा, वही जो तुम अंदर से हो, जो अपने आप को अकेले समझकर अंदर के इंसान को बाहर निकालता हो। फिर सिद्धार्थ ने घड़ी में टाइम देखकर कहा, जाकर सो जाओ, मैं रख रहा हूँ। तब निकिता जल्दी से बोली, रुको रुको। सिद्धार्थ ने पूछा, अब क्या हुआ? निकिता उसे कैसे कहे कि वह डर रही है। उसने बहुत प्यार से सिद्धार्थ का नाम लिया। सिद्धार्थ को समझ में आ रहा था कि निकिता डर रही है। उसने कहा, हाँ बोलो। निकिता हिचकिचाते हुए बोली, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? तब सिद्धार्थ ने हंसकर कहा, पता है तुम कहाँ और मैं कहाँ हूँ, और अकेला रहने का डिसीजन तुम्हारा था। अब क्या हुआ, डर गई? निकिता ये कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी कि वह डर गई है। वह एटीट्यूड के साथ बोली, ऐसा नहीं है, सुबह से कोई मिला नहीं बात करने, इसलिए। फिर निकिता कमरे की ओर बढ़ते हुए सिद्धार्थ से पूछती है, तुमने अब तक कितने मर्डर किए हैं? निकिता का सवाल सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, क्या तुम मेरे मुंह से कन्फेस करवाना चाहती हो? क्या प्लान है तुम्हारा? ये सुनकर निकिता बोली, चा नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। सब कहते हैं तुम एक निर्दोष खतरनाक इंसान हो, लेकिन शक्ल से तो ऐसा नहीं लगता, इसलिए पूछा। तब सिद्धार्थ ने पूछा, शक्ल से ऐसा नहीं लगता मतलब? तो कैसे दिखाई देता हूँ? निकिता ने कहा, बेहद हैंडसम, रिच बॉय, शायद एक ही नज़र में किसी को भी पसंद आ जाए। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। फिर निकिता ने आगे सवाल किया,
तुमने कितना पढ़ा है? सिद्धार्थ का कुछ जवाब देने से पहले निकिता ने कहा। लेट मी गैस। निकिता सोचते हुए बोली। तुम एक अमीर बाप के बेटे हो, तो कॉलेज तो गए होगे, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं, मजे करने के लिए। क्लासेस से ज्यादा कैंटीन में वक्त बिताया होगा, लड़कियों के बीच। ये सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गंदी आदत है ना, किसी की ना सुनना और खुद में इमेजिन करना कि ये इंसान ऐसा है। मैं कॉलेज टॉपर था, टॉप 10 रैंक में मेरा नाम आता है लंदन यूनिवर्सिटी में, और जितना भी बिजनेस रिलेटेड कोर्सेज है मैंने सब किए हैं। निकिता हैरानी में बोली, सच में? तो तुम सिर्फ पढ़ाई करते थे, तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी? सिद्धार्थ ने कहा, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और इंटरेस्ट भी नहीं थी। ये सुनकर निकिता मुंह अजीब सा बना लेती है और बोलती है, क्या मतलब है? क्या तुम लड़कों में इंटरेस्टेड हो? तब सिद्धार्थ ने चिढ़कर कहा, सीरियसली? मैंने कहा गर्लफ्रेंड बनाने की इंटरेस्ट नहीं थी, मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। फिर निकिता ने कहा, तो ऐसा कहो ना, सेंटेंस पूरा करो, वरना उसके आगे कुछ भी ऐड हो सकता है। यह सुनकर सिद्धार्थ ने व्यंग से कहा, अच्छा, क्या तुम कभी किसी की बात पूरी करने का वक्त भी देती हो? तब निकिता बोली, इसका मतलब क्या है कि मैं बहुत बात करती हूँ? सिद्धार्थ ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? तब निकिता फिर से बोली, इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं बहुत बड़ बोली हूँ, बहुत बातें करती हूँ, दूसरों को बात करने का मौका ही नहीं देती हूँ। वह उसे लड़ने लगी। निकिता नॉन स्टॉप बात कर रही थी, वह सिद्धार्थ को बात करने का मौका ही नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ सिद्धार्थ सिर्फ उसकी बातें सुन रहा था। ऐसी बातें करते हुए पता नहीं कब निकिता की आंख लग गई और वह सो गई। जब निकिता की आवाज़ बंद हो गई, तब सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर अपना फोन रख दिया और कहा, ये लड़की कितनी बातें करती है। दूसरी ओर अशोक जी के घर में अशोक जी राहुल पर चिल्ला रहे थे, ये लड़का पूरे एक दिन से गायब है। राहुल नजर नीचे करके खड़ा था, उसने कुछ नहीं कहा। अशोक जी उसे घूर रहे थे। जब राहुल ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने फिर से पूछा, कहाँ है सिद्धार्थ, बताओ। राहुल ने कहा, सर, मुझे पता नहीं है। तब अशोक जी ने कहा, मुझे पता है, तुम्हें उसकी हर बात पता होती है, कल तक वह यहाँ होना चाहिए। राहुल ने कहा, सर, सच में इस बार सर ने मुझे कुछ नहीं कहा। तब अशोक जी ने कहा, पता लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन वह कल तक यहाँ होना चाहिए। राहुल ने ओके कहा और बाहर आ गया। राहुल बाहर आते हुए मन में कह रहा था, पापा कहते हैं मेरे बेटे को बुलाओ, कल तक यहाँ होना चाहिए, लेकिन बेटा कहता है मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ। राहुल को अभी किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा था। उसने फ़ोन उठाकर किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल पिक होने पर राहुल ने कहा, अमन भाई। फ़ोन की दूसरी तरफ से अमन ने कहा, हाँ छोटे, बोलो, क्या हुआ? कोई इमरजेंसी तो नहीं है? मुझे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। तब राहुल ने कहा, यह सर की इमरजेंसी नहीं है, मेरी है। उसकी बात को सुनकर अमन ने कंफ्यूजन में पूछा, तुम कब से बीमार पड़ने लगे? वैसे तो वह बीमारी तो किसी को फैलती नहीं है। राहुल चिढ़कर कहा, भाई प्लीज। तब अमन ने कहा, अच्छा बोलो, मेरे छोटे को क्या प्रॉब्लम है? राहुल कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर कहा, अशोक सर सिद्धार्थ सर को बुलाने को कह रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ सर ने कहा है कि कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अमन ने पूछा, कहाँ गया सिद्धार्थ? राहुल ने कहा, नहीं बता सकता, अगर सिद्धार्थ सर को पता चल गया, वह मुझे मार देंगे। तब अमन ने चिढ़ते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। राहुल ने कहा, आपको ये अच्छी बात लग रही है? मैं यहाँ इन बाप बेटे दोनों के बीच में पिस रहा हूँ। मैं अपनी फैमिली से दूर हूँ, मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी लाइफ इज फुल बोरिंग। राहुल की बात सुनकर अमन मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें प्यार की बीमारी लगी है? तो कोई बात नहीं, तुम्हारी जिंदगी में भी कोई लड़की आ जाएगी। क्या मैं कुछ सेटिंग करूं? तब राहुल ने जल्दी से कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है भाई, पिछली बार आपकी मेहरबानी मैंने देखी है, प्लीज। राहुल की ये बात सुनकर अमन चुप हो गया। फिर राहुल ने आगे कहा, मैं रखता हूँ, मुझे सिद्धार्थ सर से बात करनी है। कहकर उसने फ़ोन कट कर दी। फिर उसने सिद्धार्थ को कॉल किया और उसके साथ बात की। आइलैंड में अगले दिन निकिता मुंह फुलाकर बैठी थी। कितनी देर तक मूवी देखे, अभी हर्षिता को भी कॉल नहीं कर सकती थी। कल उसने उसके साथ झगड़ा जो किया था, तो वह खुद उसे कॉल करके कैसे बात करेगी। तभी उसे सिद्धार्थ की कॉल आती है। उसने फोन उठाकर कहा, बोलो। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हुआ?
निकिता बोली, वह कौन इडियट है जिसने कहा है कि अकेले रहने पर टेंशन दूर हो जाती है? हमें सोचने का मौका मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। उल्टा मुझे उन सारे इंसानों पर गुस्सा आ रहा है जो कहते हैं लीव मी अलोन। सिद्धार्थ ने पूछा, अभी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तब निकिता बोली, तुमने मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारे वह पेट बाहर है, और मैं कितनी देर तक यहाँ घर पर बैठे टीवी देखती रहूं? ये तो मैं घर पर रहकर भी कर सकती थी। तब सिद्धार्थ ने कहा, तो किसने कहा है कि घर पर रहने के लिए बाहर जाओ? निकिता गुस्से में बोली, कैसे जा सकती हूँ? तुम्हारे पेट्स है ना बाहर। तब सिद्धार्थ ने कहा, तुम सांप को लेकर झूठ कह सकती हो, क्या मैं एक पैंथर्स को लेकर झूठ नहीं कह सकता? सिद्धार्थ की बात सुनकर निकिता ने हैरानी में पूछा, झूठ? तब सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, तुम बिना डरे बाहर जा सकती हो। सिद्धार्थ के मुंह से यह बात सुनकर निकिता घर से बाहर आ गई और वह सीधे चलते हुए बीच साइड आ गई। वह कितना खूबसूरत नज़ारा था। हर तरफ पानी, पूरे एरिया में उसके अलावा और कोई नहीं था। आसमान की नीली रंग की वजह से पानी भी नीला दिख रहा था। वह एक छोटी बच्ची की तरह पानी में खेलने लगी। वह सिद्धार्थ से बोली, बचपन से ही सपना था कि मैं मेरी जिंदगी खुलकर जीऊँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता है, मैं आज तक शहर छोड़कर भी बाहर नहीं गई थी, लेकिन आज तुमने मुझे इस आइलैंड पर अकेला छोड़ दिया है। थैंक यू सो मच। यह सुनकर सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर पानी में खेलने के बाद वह आकर बैठ गई और रेत में खेलने लगी, जैसे छोटे बच्चे बनाते हैं रेत का घर। वह बहुत खुशी से बना रही थी। तब उसकी नज़र झाड़ियों के पास पड़ी। उसे लगा कि वहां पर कोई है। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या वहां तुम हो? अभी मैंने तुम्हें वहां पर देखा है। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, मैं वहां पर नहीं हूँ। निकिता बोली, झूठ मत बोलो, मैंने अभी तुम्हें यहाँ पर देखा है। वह उठकर खड़ी हुई और झाड़ियों के पास आई, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उसने मन में कहा, यह मेरी बहन नहीं था, मैंने सच में सिद्धार्थ को देखा। मुड़कर फिर से पानी की ओर बढ़ते हुए बोली, मैं यकीन से कह रही हूँ कि तुम यहाँ हो, और अभी तुम्हें पता है कि मैं क्या करने जा रही हूँ? पानी में कूदने। मुझे स्विमिंग नहीं आती है। यह सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, बेवकूफ़ी वाले काम मत करो, मैं वहां पर नहीं हूँ। तुम्हें बचाने के लिए वहां पर कोई नहीं है। निकिता बोली, अभी पता चल जाएगा। ये कहते उसने ब्लूटूथ निकालकर पानी की ओर बढ़ गई। उसे स्विमिंग नहीं आती है, उसने ये बात सिद्धार्थ को क्लियरली बता दिया था। जब पानी की ओर बढ़ रही थी, वह सोच रही थी कि अभी सिद्धार्थ आ जाएगा। अगर सिद्धार्थ नहीं आया तो? वह पानी में बहुत अंदर तक चली गई। उसे लगा कि क्या वह बेवकूफ़ी तो नहीं कर रही। वह डूबने लगी। पानी के बहाव से जब भी वह ऊपर आती, वह हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। अब तक चुप झाड़ियों के पीछे खड़े ये सब देख रहा सिद्धार्थ झाड़ियों से निकलकर बाहर आया और भागते हुए आकर पानी में कूद गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी मौजूदगी को साबित करने के लिए ये पागल लड़की ऐसा भी कुछ कर सकती है। वह उसे उठाकर किनारे पर ले आया और उसका गाल थपथपाते हुए उसका नाम लिया, निकिता। निकिता, आंखें खोलो। जब निकिता उसकी आंखें नहीं खोली तो उसका पेट पर प्रेशर देने लगा। तब निकिता ने अपने मुंह में भरा पूरा पानी सिद्धार्थ के चेहरे पर स्प्लिट किया। सिद्धार्थ ने कस के आंखें बंद कर ली। निकिता हंसते उठकर बैठ गई और कहा, देखा, मुझे पक्का यकीन था कि तू यहाँ पर था। सिद्धार्थ ने हाथ से चेहरा पोंछा और गुस्से में निकिता को घूरने लगा। सिद्धार्थ का गुस्सा देखकर निकिता धीरे से अपनी जगह से उठी और भागने लगी। सिद्धार्थ उसके पीछे भागते हुए कहा, हाथ तो लग, तुम्हें सच में डुबाकर मार दूंगा। निकिता भागते हुए बोली, जेल जाओगे पत्नी को मारने की जुल्म पर। निकिता की बात पर सिद्धार्थ रुक गया। क्या अभी इस लड़की ने एक्सेप्ट किया कि वह उसकी पत्नी है? सिद्धार्थ को रुका हुआ देखकर निकिता भी रुक गई और उसके कदम उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, सॉरी सिद्धार्थ, अगर तुम यहीं पर थे तो पहले आना चाहिए था ना, दोनों एक साथ मिलकर मजे करते। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। फिर निकिता जाकर उसके बनाए हुए रेत के घर के पास बैठ गई और बोली, चलो, अब तुम भी बना लो। सिद्धार्थ ने नामे से हिलाया। तब निकिता उसका हाथ पकड़कर नीचे बैठाई और बोली, क्या तुमने बचपन में नहीं बनाया था? सिद्धार्थ ने कहा, बनाया था, माँ के साथ मिलकर। तब निकिता ने पूछा, उस दिन जो घर पर आई थी वह तुम्हारी माँ है? सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, वह मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ मेरी बचपन में ही गुजर गई थी।
निकिता ने सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन देखा। माँ के बारे में पूछते ही उसका चेहरा उतर गया था। यह देखकर निकिता ने कहा, तुम तुम्हारी माँ को बहुत मिस करते हो ना? सिद्धार्थ एकटक निकिता को देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। तब निकिता बोली, डोंट मिस हर। सोचो कि वह हमेशा तेरे साथ है, हर पल, हर वक्त और हर काम में। वह हमेशा तुम्हें देखती रहती हैं। जो काम तुमने तुम्हारी माँ के साथ मिलकर किया है, वह फिर से करो और सोचो कि वे तुम्हारे साथ ही है और उस काम में तुम्हारा साथ दे रही हैं। मैंने मेरी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगा है वे हमेशा मेरे साथ रहती हैं। फिर सिद्धार्थ को देखकर बोली, एक बार करके देखो, अच्छा लगेगा। सिद्धार्थ कुछ सेकंड तक निकिता को देखता रहा। वह मुस्कुराकर उसे देख रही थी। फिर वह भी रेत से घर बनाने लगा, जैसा उसने अपने बचपन में बनाया था, उसकी माँ के साथ मिलकर। वह बनाना तो नहीं चाह रहा था, उसे ये बहुत बचकानी लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने बनाया। अगर जिस किसी ने भी सिद्धार्थ को बहुत करीब से देखा है, यह नज़ारा देख लिया होता तो उसका मुंह खुल जाता। कुछ ही मिनट में सिद्धार्थ ने बहुत अच्छा सा रेत का घर बनाया था। निकिता सिद्धार्थ को देखकर बोली, वाह, तुमने इतने कम वक्त में इतना अच्छा घर बनाया। फिर घर देखने लगी और कहा, यहाँ पर एक खिड़की होती ना, बहुत अच्छा लगता। ये कहते हुए उसने हाथ बढ़ाकर वहां कुछ करने लगी। उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। उसका रेत का घर टूट गया। यह देखकर निकिता की आंखें बड़ी हो गईं। वह सिद्धार्थ की तरफ मुड़ी। वह उसे घूर रहा था। निकिता झट से उठकर भागते हुए बोली, सॉरी सिद्धार्थ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। सिद्धार्थ उसके पीछे भागने लगा। निकिता ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाई। सिद्धार्थ ने उसे कुछ ही सेकंड में पकड़ लिया। वह चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे सिद्धार्थ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सिद्धार्थ ने उसे पीछे से पकड़कर बैठा लिया था। निकिता ज्यादा हिल रही थी। सिद्धार्थ उसे लेकर नीचे गिर गया। निकिता छुड़ाकर फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर नीचे दबाते हुए उसके ऊपर आ गया। सिद्धार्थ को खुद के ऊपर और इतना नजदीक देखकर निकिता चुप हो गई। उसकी धड़कनें तेज होने लगी थीं। सिद्धार्थ को निकिता को देखते हुए उन दोनों की फर्स्ट किस याद आ गई। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सिद्धार्थ निकिता के होठों को देखते हुए झुका और उसे किस करने लगा। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। कितना भी निकिता को किस करे, सिद्धार्थ का मन ही नहीं भर रहा था। निकिता भी उसका साथ दे रही थी। उन दोनों को होश तब आया जब उन्होंने चौपर की आवाज सुनी। सिद्धार्थ उठ खड़ा हुआ और हाथ आगे बढ़ाकर निकिता को भी खड़ा किया। दोनों के कपड़े गीले थे और रेत उनके कपड़ों में चिपक गई थी। सिद्धार्थ ने निकिता की ड्रेस को हाथ से झाड़कर, फिर उसकी खुद की ड्रेस को झाड़कर उसे लेकर विला की ओर बढ़ गया। सिद्धार्थ ने निकिता से कहा, जाकर चेंज करके आ जाओ, हम निकल रहे हैं यहाँ से। निकिता ने कुछ सवाल नहीं किया, जाकर चेंज करके आ गई। इतने में सिद्धार्थ भी जाकर चेंज करके आ गया था। वह दोनों वहां से जाकर चौपर में बैठ गए। निकिता चौपर में पहली बार बैठ रही थी। उसके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। बाहर का नज़ारा देखकर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहा था। आधे घंटे बाद जब चॉपर लैंड हुआ तो वह उतर गई। तब उसकी आंखों के सामने बहुत बड़ा घर दिखाई दिया। इससे पहले निकिता ने कभी नहीं देखा था। वह घर कम पैलेस लग रहा था। चॉपर से घर तक जाने के लिए उनके लिए कार की अरेंजमेंट की गई थी, बल्कि वह लोग चलकर भी जा सकते थे। घर के चारों ओर बॉडीगार्ड थे। निकिता ने पूछा कि हम कहाँ आ गए, ये किसका घर है? सिद्धार्थ ने कहा, यह ओबराय खानदान का है। अब तुम भी इस घर का मेंबर हो। निकिता हैरानी से सामने का नजारा देख रही थी। कार रोकने पर दोनों कार से नीचे उतरे और अंदर चले। घर के अंदर इंटर होते ही घर का बटलर उनके पास आया और दोनों को अंदर ले गया। सिद्धार्थ उसके पापा से मिलने गया। बटलर निकिता को सिद्धार्थ के कमरे में छोड़ दिया। निकिता सिद्धार्थ के कमरे को हैरानी से देख रही थी। इतना बड़ा कमरा, कमरे के बीच में बेड लगाया गया था। एक तरफ बड़ा सा काउच, उसके सामने टेबल, एक तरफ क्लोसेट, चेंजिंग रूम, बेड के ठीक सामने टीवी। सिद्धार्थ के कमरे में हर चीज मौजूद थी। वह बेड पर बैठकर उसकी नज़र घुमाकर पूरे कमरे को देख रही थी। तभी उसकी नज़र वहां दीवार पर लगे एक पोर्ट्रेट पर पड़ी, जिसमें एक बच्चा अपनी माँ के साथ बहुत खुशी से खेल रहा था। निकिता उस पोर्ट्रेट को देखते ही पहचान गई कि वह पोर्ट्रेट में वह छोटा सा बच्चा और कोई नहीं, सिद्धार्थ है। उस औरत को देखकर उसे लगा कि हो सकता है कि वह सिद्धार्थ की माँ होंगी।
तभी उसे डोर पर किसी के नॉक करने की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपनी नज़रें घुमाई तो 35 साल की औरत खड़ी थी। उसके साथ एक 8 साल की छोटी सी बच्ची थी। निकिता उठ खड़ी हुई और उन दोनों को अंदर आने को कहा। अंदर आते उस औरत ने कहा, मेरा नाम अनु है, सिद्धार्थ की भाभी हूँ और ये मेरी बेटी है। जैसे अनु उसका नाम बताती, वह लड़की जल्दी से निकिता के पास आई और बोली, मेरा नाम ईसा है चाची। लड़की बहुत प्यारी थी। निकिता उसके गाल छूकर बोली, आप बहुत क्यूट है। ईसा मुस्कुराकर बोली, थैंक यू, और आप भी बहुत ब्यूटीफुल हो। निकिता ने मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहा। फिर अनु ने कहा, सोच रही थी कि सिद्धार्थ ने इतनी जल्दीबाजी में किसी को बताए बिना ऐसे कैसे शादी कर ली। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन तुम्हें देख कर ना मेरा सारा गुस्सा चला गया, क्योंकि उसने इतनी खूबसूरत लड़की से जो शादी की है। फिर भी थोड़ा गुस्सा हूँ। सालों बाद घर में एक शुभ कार्य हो रहा था, हमें उसे देखने का मौका नहीं मिला। तब निकिता बोली, सॉरी भाभी, शादी सिद्धार्थ ने नहीं मैंने की है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं है। निकिता की बात सुनकर अनु ने सरप्राइजिंग पूछा, सच में तुम सिद्धार्थ की हिम्मत के बारे में बात कर रही हो? तब निकिता ने कहा, हाँ भाभी, हो सकता है वह सबके सामने खुद को बहुत सीरियस दिखाता होगा, लेकिन मेरे सामने उसका मुंह नहीं खुलता। निकिता की इस बात पर अनु को बहुत हंसी आने लगी। पता नहीं उन दोनों की बातों में ईसा को क्या समझ में आया कि वह भी हंसने लगी। यह देखकर उन दोनों की हंसी और बढ़ गई। सिद्धार्थ और अशोक जी कमरे में थे। अशोक जी ने कहा, तुम्हारी शादी के बारे में किसी को नहीं पता। उस लड़की को कुछ पैसे दो और तुम्हारी जिंदगी से उस लड़की को निकाल दो। मित्तल अभी भी रेडी है डील के लिए। यह बात सुनकर सिद्धार्थ ने गुस्से में कहा, यह बात कहने के लिए आपने हमें इतनी दूर से यहाँ तक बुलाया? अगर मुझे पहले ही बता देते तो मैं आपको आसान जवाब दे देता। नहीं। तब अशोक जी ने कहा, वह लड़की तुम्हारे लिए किसी भी तरह से सही मैच नहीं है। उस लड़की को साथ में रखने से तुम्हारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, ऊपर से प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। तुम्हें पता है ना, वह मित्तल तुम्हें मारना चाहता है। ये सुनकर सिद्धार्थ ने व्यंग से हंसकर कहा, आप कब से इन बातों को सीरियस लेने लगे? मैं आपको बता देता हूँ, वह मुझे नहीं मार सकता। वह सिर्फ आपको डराने के लिए कर रहा है। आप खुद ही सोच कर देखिए, कुछ ही महीने में इलेक्शन होने वाली है। सब वोट करेंगे इस पोस्ट के लिए। वह इस पोस्ट के लिए compete कर नहीं सकता, क्योंकि उसका उम्र नहीं है और मित्तल का कोई बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है। यहाँ पर कोई एक लड़की को इस पोस्ट पर बैठाना नहीं चाहेगा। अगर मैं मर गया तो मेरे बाद इस घर से उस पोस्ट पर बैठने के लिए एक और है, और उसके साथ ही आपको पता है, एक और परिवार भी है। मुझे मारने से उनकी लाइन क्लियर होने वाला है, तो मेरे ख्याल से आप इस थॉट को आपके दिमाग से निकाल दीजिए। मैं निकिता को नहीं छोड़ने वाला हूँ। अशोक जी ने सिद्धार्थ की बात सुनकर कहा, यह सब तो ठीक है, फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वह लड़की तुम्हारे लिए सूट नहीं करती है। पता नहीं तुमने उस लड़की में ऐसा क्या देख लिया कि कुछ ही दिनों में तुम उस लड़की से इतना अटैच हो गए हो। सिद्धार्थ के कमरे में निकिता अनु और ईसा के साथ हंसी मजाक करते हुए बात कर रही थी। दरवाजा नॉक करके सिद्धार्थ अंदर आया और निकिता से कहा, चलें? यह देखकर अनु हैरानी में सिद्धार्थ को देखते हुए बोली, हेलो, यहाँ पर तुम्हारी भाभी है। तुमने मुझसे एक बार भी बात नहीं की और अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाना चाह रहे हो। सिद्धार्थ ने कहा, सॉरी भाभी, मुझे काम है, मुझे जाना है। तब ईसा सिद्धार्थ के पास आई और बोली, चाचू, आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, प्लीज। मुझे निकी चाची बहुत पसंद आई, मुझे और उनके साथ रहना है। सिद्धार्थ कुछ कहता इससे पहले ही अनु ने कहा, तुम्हारे काम साइड में रख दो। हम जानते हैं तू हमेशा बिजी रहता है, लेकिन आज तेरा बहाना नहीं चलने वाला। अगर हमने कह दिया कि तुम यहाँ पर रह रहे हो, आज तुम दोनों हमारे साथ डिनर करके चलोगे। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, चुप हो गया। कुछ देर बाद सब डिनर टेबल पर बैठे थे। अनु और निकिता कुछ देर में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। ईसा भी निकिता की कंपनी बहुत एंजॉय कर रही थी। तभी सीढ़ियां उतरते हुए शर्मिला जी डाइनिंग टेबल की ओर आ रही थी। उन्हें देखकर अनु ने धीरे से निकिता से कहा, इनसे थोड़ा बचकर रहना। निकिता ने मुड़कर शर्मिला जी की ओर देखा। उन्हें देखते ही उसे याद आया कि उन्होंने पहली बार निकिता से क्या कहा था। उसी दिन निकिता समझ गई थी कि वे डेंजरस औरत हैं। शर्मिला जी आकर बैठ गईं। उन्हें देखकर निकिता और अनु सिर्फ मुस्कुरा दिए। निकिता टेबल पर इतने सारे डिशेस को देखकर बोली,
आप लोग हमेशा इतने वैराइटीज ऑफ डिशेस खाते हैं। अनु ने कहा, ऐसा नहीं है, उन्हें जो पसंद है वो वही खाते हैं। शर्मिला जी ने निकिता को अजीब सी नज़रों में देखकर कहा, तुम जैसी फटीचर को ये सब बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे लिए ये सब नॉर्मल है। घर में रोज इतने सारे डिशेस बनते हैं। जितने दिन सिद्धार्थ के साथ रहने वाले हो उतने दिनों ये सब एंजॉय कर लो। क्या पता उसके बाद तुम्हें सब नसीब होगा कि नहीं। शर्मिला जी की बात निकिता को पसंद नहीं आई। निकिता भी कुछ कम तो नहीं थी। उसने कहा, आपने सही कहा आंटी, हम जैसे लोगों को ये सब नसीब नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी पेट भर कर खाते हैं। आपकी तरह ऐसे घास फूस नहीं खाते। निकिता की बात सुनकर शर्मिला जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, हे लड़की, ये डाइट फूड है, तुम जैसे लोगों को ये सब समझ में नहीं आता। तब निकिता ने हंसकर कहा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, भगवान ने हमें अच्छी हेल्थ दिया है। इस पर शर्मिला जी कुछ कहती तभी अशोक जी और सिद्धार्थ डिनर टेबल की ओर आ रहे थे। उन दोनों को देखकर सब चुप हो गए। फिर कुछ मिनट बाद शर्मिला जी ने जानबूझकर निकिता से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? निकिता बोली, निकिता। तब शर्मिला जी ने फिर से पूछा, मैंने तुम्हारा पूरा नाम पूछा, आगे और पीछे कुछ नहीं है। शर्मिला जी के सवाल पर निकिता चुप हो गई। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी देखकर शर्मिला जी ने हंसकर कहा, क्या तुम्हें तुम्हारी सरनेम भी नहीं पता? और फिर उन्होंने अपनी नज़र सिद्धार्थ की तरफ की और कहा, तुमने ऐसी लड़की से शादी की है जिसको उसका सरनेम ही नहीं पता है। सीरियसली सिद्धार्थ, तुम इस लड़की को बाहर जाकर कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो? सिद्धार्थ के कुछ कहने से पहले निकिता बोली, जिस बाप ने मेरे खर्चे उठाने से इनकार करके मुझे छोड़ दिया है, ऐसे सरनेम मुझे नहीं चाहिए। और आपको मेरे सरनेम से ही प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक बात बता दूं, शादी के बाद वह सरनेम किसी काम का नहीं है। पति का सरनेम ही हमारा सरनेम है, तो इस हिसाब से मेरा पूरा नाम होता है। फिर निकिता उभरा। फिर उसने मुड़कर सिद्धार्थ को देखकर पूछा, हबी, मैंने सही कहा ना? निकिता के मुंह से हबी शब्द सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। उसने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ वाइफी, सही कहा। निकिता का जवाब सुनकर शर्मिला जी का मुंह बंद हो गया। उन्होंने आगे कुछ सवाल नहीं किया। उनका मुंह बंद होते देखकर अनु बिल्कुल सरप्राइज थी कि पहली बार होगा किसी ने शर्मिला जी का मुंह बंद किया हो। फिर अशोक जी ने सिद्धार्थ से कहा, कल भूल मत जाना, श्री सबरवाल की बर्थडे पार्टी है, तुम्हें जाना होगा। सिद्धार्थ ने कहा, आपको पता है कि मुझे ऐसी पार्टी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती हैं। अशोक जी ने कहा, तुम्हें पसंद है या ना पसंद है, लेकिन तुम्हें जाना ही होगा, क्योंकि वह शर्मिला के परिवार के बिजनेस पार्टनर हैं। उन्होंने खुद आकर इनविटेशन दिया है। सिद्धार्थ ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन बगल में बैठी निकिता के हाथ अचानक रुक गए श्री सबरवाल के नाम सुनकर। वह कुछ सोच रही थी, तब उसे सिद्धार्थ की आवाज़ सुनाई दी, अब चलें? निकिता होश में आते हुए, हाँ। निकिता ईसा और अनु को बाय कहा। फिर सिद्धार्थ के साथ वहां से चली। दोनों कार में बैठे थे। सिद्धार्थ खिड़की से बाहर देख रहा था। निकिता सिद्धार्थ की तरफ मुड़ी और पूछी, क्या तुम कल की पार्टी में जा रहे हो? सिद्धार्थ ने कंफ्यूजन में नज़र निकिता की तरफ की और पूछा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तब निकिता हिचकिचाकर बोली, अगर तुम जा रहे हो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? तब सिद्धार्थ ने कहा, तुमने सुना नहीं कि मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पार्टी में क्यों जाना है? तब निकिता सिद्धार्थ के हाथ पकड़कर बोली, प्लीज़, मैंने कभी ऐसे अमीर लोगों की पार्टी में नहीं गया है, मुझे देखना है कि पार्टी कैसे होती है। यह सुनकर सिद्धार्थ एकटक निकिता को देख रहा था। जो वह कह रही थी वह सच तो नहीं था, इसके पीछे कुछ और बात है। ये सिद्धार्थ बखूबी समझ रहा था। वह कुछ सेकंड तक निकिता को देख रहा था। निकिता पपी फेस बनाकर उसे देख रही थी और वह मन में कह रही थी, प्लीज सिद्धार्थ मान जाओ। सिद्धार्थ ने ओके कहा। सिद्धार्थ ने हाँ कहने पर निकिता का एक्सप्रेशन बदल गया। वह बाहर देखते हुए फिर से कुछ सोचने लगी। सिद्धार्थ को यह बहुत अजीब लगा। अगले दिन निकिता सिद्धार्थ के साथ ही बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसका बिहेवियर में बहुत चेंज था। सिद्धार्थ उसके बदलते बिहेवियर देख रहा था। उसने कुछ नहीं पूछा। जब ब्रेकफास्ट के बाद सिद्धार्थ जाने लगा, निकिता उसके पीछे चली। सिद्धार्थ ने हैरानी से पूछा, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? निकिता बोली, कल मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हारे साथ पार्टी में जाना है। तब सिद्धार्थ ने उसे घूर कर कहा, पार्टी शाम को है, सुबह नहीं। यह सुनकर निकिता का मुंह उतर गया। यह देखकर सिद्धार्थ ने कहा, अब क्या प्रॉब्लम है? निकिता बोली, शाम तक क्या करूं? सिद्धार्थ कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसने रूबी को बुलाकर उससे कुछ कहा। रूबी ने जी में सर हिलाकर
निकिता को अंदर ले गई। निकिता रूबी के साथ चलते हुए पीछे मुड़कर सिद्धार्थ को देख रही थी। सिद्धार्थ उसे एक नज़र देखकर वहां से निकल गया। रूबी ने निकिता को पूरे दिन बिजी रखा। पार्लर वालों को घर में ही बुलाया और निकिता का मेकओवर किया। जब शाम को सिद्धार्थ घर वापस आया तो निकिता पार्टी के लिए बिल्कुल रेडी थी। उसने डार्क ग्रीन कलर लॉन्ग कट ऑफ शोल्डर वाला एक पीस गाउन पहना था। बालों को कर्ल करके एक तरफ छोड़ दिया गया था। चेहरे पर हल्का सा मेकअप। वह बहुत गॉर्जियस लग रही थी। सिद्धार्थ उसे देखकर स्पीचलेस था। वह एकटक उसे देख रहा था। निकिता नजर उठाकर उसको पूछी, क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ? सिद्धार्थ ने गला साफ करके कहा, हाँ मैं चेंज करके आता हूँ। कहकर वह अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कुछ मिनट बाद सिद्धार्थ भी चेंज करके आ गया और निकिता को लेकर पार्टी के वेन्यू की ओर निकल गया। निकिता पूरे रास्ते चुप थी। वह कुछ सोच रही थी। जैसे वह लोग वेन्यू के नजदीक पहुंच रहे थे, निकिता का नर्वसनेस बढ़ रहा था। वह सोच रही थी कि क्या उसे पार्टी में जाना चाहिए। निकिता मुड़कर सिद्धार्थ से बोली, मुझे पार्टी में नहीं जाना। सिद्धार्थ हैरानी और कंफ्यूजन में निकिता को देख रहा था। कल से कितना एक्साइटेड थी पार्टी में आने के लिए, और अब क्या हो गया? अभी पार्टी के वेन्यू में पहुंच गए हैं। सिद्धार्थ ने कहा, कोई फायदा नहीं। उसने बाहर देखने को कहा। वह लोग ऑलरेडी पार्टी के वेन्यू के बाहर थे। अब निकिता को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसने कहा, माँ तुम किसी से नहीं कहोगे कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ? सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। वह गाड़ी से उतर गया और अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। निकिता ने उसका हाथ सिद्धार्थ के हाथ में रख दिया। फिर वह उसका हाथ थमकर अंदर ले जाने लगा। सिद्धार्थ के पार्टी में एंटर होने पर सबकी नज़र उसकी ओर आ गई। वह किसी की पार्टी में नहीं जाता है, लेकिन आज अचानक सवरवाल की बर्थडे पार्टी में उसे देखकर सब हैरान थे। और सिद्धार्थ के साथ निकिता को भी देखा। सब अलग अलग तरह की बातें करने लगे। यहाँ पर सब पार्टी में लड़कियों के साथ आते हैं। अगर इस बार इस लड़की के साथ आए तो नेक्स्ट पार्टी में उनके साथ एक दूसरी लड़की होती है। यहाँ तक कि यहाँ पर मर्द उनकी उम्र के आधे उम्र की लड़कियों के साथ आते हैं। रिलेशन पहचानना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ लड़कियाँ भी पैसों के लिए कुछ भी करती हैं। लेकिन सिद्धार्थ को कभी किसी लड़की के साथ नहीं देखा। आज सिद्धार्थ भी एक लड़की के साथ आया था। ये सबको हैरान कर रहा था। सिद्धार्थ को उसकी बर्थडे पार्टी में आया देखकर सबरवाल खुशी से सिद्धार्थ के पास आए और उसे वेलकम करने लगे। जो शख्स सिद्धार्थ का वेलकम करने आया था वह महेंद्र सबरवाल था। उन्हें देखकर निकिता के एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए। वह एकटक उस इंसान को देख रही थी। सबरवाल सिद्धार्थ को वेलकम करते हुए कहा, वेलकम मिस्टर सिद्धार्थ। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप यहाँ पर आएंगे। आई एम ग्लेड दैट यू आर हियर। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। फिर सवरवाल ने सिद्धार्थ की बगल में खड़ी निकिता से कहा, हेलो मिस। निकिता ने उन्हें देखकर कुछ रिएक्ट नहीं कर पाई। वह एकटक उन्हें देखती रही। निकिता को उन्हें ऐसे घूरता हुआ देखकर मिस्टर सवरवाल ने पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे जानती हैं? निकिता अभी भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। सवरवाल को यह बहुत अजीब लगा। फिर उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, चलिए आपको मैं अंदर ले जाता हूँ, पार्टी एंजॉय कीजिए। यह कहकर सिद्धार्थ और निकिता को एक टेबल पर बैठा दिया और वह दूसरे गेस्ट को अटेंड करने लगे। सिद्धार्थ निकिता को देख रहा था। उसकी बदलती एक्सप्रेशन वो कहीं खोई हुई थी। सिद्धार्थ ने निकिता की ओर झुककर पूछा, क्या सोच रही हो? कल से पार्टी में आने के लिए इतनी एक्साइटेड थी। तुम देखना चाह रही थी ना कि पार्टी कैसी होती है, लेकिन अब ऐसे चुप क्यों बैठी हो? तब निकिता दूर खड़े सवरवाल को देखते हुए सिद्धार्थ से बोली, क्या सभी अमीर लोग ऐसे ही होते हैं? उन्हें रिश्तों की कोई कदर नहीं होती? सिद्धार्थ कंफ्यूजन में निकिता को देख रहा था। निकिता की नज़र सवरवाल के ऊपर थी। सिद्धार्थ की टेबल पर ड्रिंक सर्व हुआ। सिद्धार्थ को पीने की आदत नहीं थी। उसने निकिता की ओर देखा। निकिता बोली, मुझे भी आदत नहीं है। निकिता बहुत सीरियस लग रही थी। वह सबको घूर रही थी। सिद्धार्थ उसे देख रहा था। केक कटिंग के टाइम हो रहा था। मिस्टर सवरवाल उनके परिवार के साथ स्टेज पर थे। उनकी पत्नी रूपा और बेटी माया के साथ थे। वह बहुत खुश लग रहे थे। पहले उन्होंने केक कट किया, फिर अपनी पत्नी को खिलाया, फिर उनकी बेटी को। तीनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन उन्हें इतने खुश देखकर निकिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों उसके अंदर बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उसने मन में कहा, यह शख्स किसी की जिंदगी बर्बाद करके इतना खुश कैसे रह सकता है? सिद्धार्थ ने झुककर निकिता से कहा, ऐसे उन्हें घूरने से कुछ बदलने वाला तो नहीं है।
यह सुनकर निकिता कंफ्यूजन में सिद्धार्थ को देखकर पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तब सिद्धार्थ ने कहा, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। निकिता दोनों हाथ टेबल पर रख के सिद्धार्थ को घूर कर पूछती है, तो बताओ मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। सिद्धार्थ हल्की स्माइल के साथ निकिता को देख रहा था। इतने में पार्टी में मिस्टर मित्तल की एंट्री हुई। उन्हें देखकर स्टेज पर खड़ा सबर खुशी से उनके पास आए और उन्हें वेलकम करने लगे। मित्तल की नज़र सिद्धार्थ पर पड़ी। सिद्धार्थ और मित्तल दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ये लोग पब्लिक प्लेस में लड़ाई तो नहीं करने वाले थे। सबको पता था कि इन दोनों परिवार के बीच में कंपटीशन है, लेकिन कोई बाहर से नहीं दिखाता। बाहर से झूठी मुस्कान के साथ एक दूसरे से मिलते हैं। सबरवाल ने मित्तल को अंदर एक प्राइवेट रूम में ले गए, फिर आकर सिद्धार्थ को भी। अब निकिता अकेली बैठी थी। वह बहुत गुस्से में लग रही थी। उसने एक वेटर को बुलाया और पूछा, अगर हम पहली बार पी रहे हैं तो कौन सा ड्रिंक अच्छा रहेगा। तब वेटर ने कहा, मैम अगर पहली बार पी रहे हैं तो आपको बहुत लाइटली कुछ पीना चाहिए। तब निकिता ने कहा, नहीं मुझे बहुत स्ट्रांग वाली ड्रिंक चाहिए जिससे पीकर मैं सब कुछ भूल जाऊं। ऐसा कुछ है तो ला दो। वेटर ने ओके कहा और वहां से निकल गया। एंट्रेंस में से किसी को अंदर आते हुए देखकर माया बहुत खुशी से उसके पास आई और बोली, समीर तुम लेट हो, केक कटिंग हो गई। तब समीर ने कहा, केक कटिंग के लिए मेरी ज़रूरत क्या थी? बर्थडे मेरा नहीं तुम्हारे पापा का है। माया ने कहा, फिर भी समीर अगर तुम होते बहुत अच्छा होता, हम दोनों उनके साथ तो दे सकते थे। तब समीर ने कहा, कोई बात नहीं बेबी, अगली बार। तभी माया को उसकी माँ बुला रही थी, तो माया ने समीर से कहा, तुम जाकर पार्टी एंजॉय करो, मैं अभी आई। उसके जाने के बाद समीर पूरी पार्टी में नज़र घुमाया। तब उसकी नज़र निकिता पर पड़ी। निकिता को देखकर समीर के मुंह से निकला, वाट ए ब्यूटी, और निकिता की ओर बढ़ गया। निकिता उसके सामने रखी ड्रिंक को घूर रही थी। उसने अब तक हाथ नहीं लगाया था। समीर ने उसकी बगल में खाली सीट पर बैठते हुए कहा, हे मिस, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? निकिता ने उसे देखकर कहा, बैठ गए हो तो पूछ क्यों रहे हो? समीर ने मुस्कुराकर कहा, आई एम समीर, आप ड्रिंक को ऐसे क्यों घूर रही हो? निकिता ड्रिंक्स को घूरते हुए बोली, मेरी पहली बार है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अभी इसे पीना है कि नहीं, लेकिन पीना है मुझे। पीने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि मैंने सब कुछ भुला दिया है। निकिता की बात सुनकर समीर ने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे लगता है आपको ट्राई करना चाहिए, लेकिन यह नहीं, एक मिनट। और उसने वेटर को बुलाकर कुछ कहा। कुछ मिनट में उसके सामने एक और ड्रिंक था। समीर ने कहा, आई थिंक यू शुड ट्राई दिस, आपको बहुत अच्छा लगेगा। निकिता कुछ सेकंड तक ड्रिंक को घूरती रही, फिर उठाकर पीने लगी। एक घूंट पीकर उसने कहा, यह बहुत अजीब सा टेस्ट है। समीर ने कहा, पहले सिप में ऐसा लगता है, पी लो बाद में अच्छा लगेगा। फिर निकिता ने पूरी ड्रिंक खत्म कर ली। निकिता समीर को देखकर बोली, मानना पड़ेगा ये काफ़ी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या यह ड्रिंक एक और मिल सकती है? समीर ने मुस्कुराकर वेटर को बुलाया। वही ड्रिंक रिपीट करने को कहा दोनों के लिए। निकिता ने उस ड्रिंक को भी पूरा पी लिया। अब उसे धीरे धीरे नशा होने लगा था। समीर ने पूछा, मैंने इससे पहले तुम्हें किसी पार्टी में नहीं देखा। निकिता ने हंसकर कहा, क्योंकि मैं आई नहीं तो तुम कैसे देख सकते हो? समीर ने भी हंसकर कहा, हाँ सही है। निकिता लड़खड़ाती आवाज में बोली, बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि मैं हवा में तैर रही हूँ। तब समीर ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो तुम्हें और मजा आएगा, तुम इससे ज्यादा उड़ने लगोगी। निकिता उसे देखकर बोली, सच में? समीर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सच में। समीर निकिता का हाथ पकड़कर उसे उठाया और उसे बाहर ले जाने लगा। दोनों लड़खड़ा रहे थे। जब समीर निकिता को लेकर बाहर जा रहा था, माया ने देख लिया। वह उसके पीछे आई और उन्हें रोककर गुस्से में बोली, समीर तू क्या कर रहा है? यह लड़की कौन है और तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? समीर ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, इस लड़की ने बहुत पी ली है, मैं उसकी मदद कर रहा था। यह सुनकर माया ने कहा, इस पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी को पड़ी नहीं है तो तुम्हें क्यों है? और वैसे मैं जानती हूँ तुम्हारी मदद कैसी होती है। फिर उसने निकिता को घूर कर कहा, यू विश, तुम्हें पूरी पार्टी में और कोई नहीं मिला? यह कहकर उसने निकिता को जोर से धक्का दे दिया। निकिता नशे में थी तो वह लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। समीर उसे उठाने जा रहा था, लेकिन माया ने उसे खींचकर वहां से ले गई। निकिता उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नहीं हो रहा था।
तभी उसने देखा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसने नजर उठाकर देखा तो यह सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को देखकर निकिता मुस्कुराकर बोली, सिद्धार्थ माई हबी। निकिता को इस हाल में देखकर सिद्धार्थ ने मन में कहा, इसने कहा था कि पीने की आदत नहीं है, लेकिन यह तो पूरी तरह नशे में है। उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। निकिता ने उसका हाथ थामकर खड़ी हो गई। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रही थी। सिद्धार्थ ने उसे ठीक से संभाला, फिर झुककर उसे उठाया और कार में आ गया। सिद्धार्थ निकिता के साथ कार में बैठा था। सिद्धार्थ उसे घूर रहा था। निकिता उसका गाल खींचकर बोली, माई हैंडसम अभी। सिद्धार्थ उसका हाथ हटाकर पूछा, तुमने कहा कि तुम्हें पीने की आदत नहीं है, लेकिन अब तुमने इतना पी रखा है कि तू ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रही हो। देखो तुम्हारी हालत कैसी है। तब निकिता लड़खड़ाती आवाज में बोली, हाँ मुझे पीने की आदत नहीं है, लेकिन आज मुझे पीना पड़ा। तुम जानते हो कि रीजन क्या है? तुम कुछ नहीं जानते, क्योंकि तुम भी एक अमीर इंसान हो। तब सिद्धार्थ ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मिस्टर सबरवाल तुम्हारे फादर हैं। निकिता व्यंग से हंसकर बोली, वह कैसा बाप है जो खुद की बेटी को पहचान ही नहीं पाया। तब सिद्धार्थ ने कहा, जब वह तुम्हें छोड़ दिया था तुम सिर्फ 2 साल की थी। अभी तुम 24 साल की हो। निकिता बोली, हाँ मैं 2 साल की थी, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया। पता है उस इंसान ने मुझे क्यों छोड़ा? क्योंकि मेरे खर्चे ना उठाने पड़े। पैसों के लिए कोई बाप अपने बच्चे को छोड़ सकता है? मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया। आई हेट हिम, बट डिजर्व नहीं करता है इतनी हंसी खुशी जिंदगी। फिर रुआंसी भरी आवाज में बोली, उस इंसान ने मुझे छोड़ दिया था। मुझे मेरी नानी ले गई थी। वहाँ घर में भी कोई मुझे रखना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उन्हें भी डर था कि मैं एक लड़की हूँ, बहुत सारे खर्चे होंगे। लेकिन नानी ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने मुझे उनकी पेंशन अमाउंट में मेरी परवरिश की। जब मैं कॉलेज जाने की उम्र की हो गई थी, तब नानी बीमार पड़ने लगी थी। उनकी दवाई के लिए पैसे चाहिए थे, तो मुझे कॉलेज के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ा था। काम पर भी मैं ठीक से टाइम पर नहीं पहुंच पा रही थी। मुझे कॉलेज और काम दोनों देखना था और घर का काम भी करना था। उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। नानी को चिंता होने लगी थी कि ऐसा ही चला तो मैं पैसों के लिए किसी पर डिपेंड ही रह जाऊंगी। तब उन्होंने उनके जेवर दिए थे खुद के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तब मैंने वेडिंग प्लानिंग की कंपनी को स्टार्ट किया था। जब मैं इतनी तकलीफ से गुजर रही थी, वह इंसान बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। मुझे नफरत है उस जैसे इंसानों से जो रिश्तों का कोई कदर नहीं करता। मुझे बचपन से किसी का भी प्यार नहीं मिला, न माँ का मिला और या फिर बाप का। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? ये सब कहते हुए वह अचानक से रोने लगी। ये सारी बातें सुनकर सिद्धार्थ ने पूछा, अब तुम क्या चाहती हो? निकिता बोली, पैसों के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। काश वह पैसे उसके पास नहीं होते। उसे एहसास होना चाहिए कि उसने जिंदगी में कितना बड़ा गुनाह किया था। फिर सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, तुम चाहती हो कि मैं उसे बर्बाद करूं? यह सुनकर निकिता ने कुछ नहीं कहा। वह बस सिर्फ उसकी आंखों में देखती रही। फिर अचानक से उसने अपनी आंखें बंद करके सिर सिद्धार्थ के कंधों पर रख दिया। सिद्धार्थ ने उसे सीने से लगाकर कहा, ऐसा ही होगा, वह इंसान पछताएगा। ये कहते हुए उसकी एक्सप्रेशन बदल गए। अगले दिन जब निकिता की नींद खुली तो वह उसके कमरे में थी। उसकी आंखें खोलने पर रूबी उसके सामने खड़ी थी। निकिता के सिर में बहुत दर्द हो रहा था। वह सिर पकड़कर उठकर बैठ गई। तब रूबी उसके पास आई और उसे नींबू पानी देते हुए बोली, हैंग ओवर ड्रिंक, आपको बेटर फील होगा। निकिता हैरानी से रूबी को देखते हुए पूछी, हैंग ओवर ड्रिंक मेरे लिए? रूबी ने कहा, कल रात आपने बहुत पी लिया था। तब निकिता याद करने लगी कि कल क्या हुआ। उसे सिर्फ यही याद था कि हाँ सच में उसने ड्रिंक की थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। फिर उसने रूबी से पूछा, सिद्धार्थ कहाँ है? रूबी ने कहा, सर काम पर निकल गए। फिर क्या? वे पूरा दिन घर पर ही रही। उसका दिन एज यूजुअल चल रहा था। यह लोग उसे कुछ काम नहीं करने दे रहे थे और ऊपर से स्पेशल ट्रीटमेंट। यह उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह सिद्धार्थ से बात करना चाह रही थी, लेकिन उसे 2 दिन तक सिद्धार्थ से बात करने का मौका ही नहीं मिला। तीसरा दिन वह अलार्म सेट करके सो गई थी, ताकि सिद्धार्थ के सुबह बाहर जाने से पहले ही उससे बात कर सके। अलार्म की आवाज़ से निकिता उठकर बैठ गई और फ्रेश होकर जल्दी से बाहर आ गई। आज उसकी किस्मत अच्छी थी कि सिद्धार्थ घर पर ही था। वह अभी तक बाहर नहीं गया था। जब वह हॉल में आया उसे देखकर निकिता ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। सिद्धार्थ कोट ठीक करते हुए कहा,
अभी नहीं, मुझे काम है, शाम को बात करते हैं। निकिता ने फिर से कहा, नहीं, मुझे अभी बात करनी है। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। तब निकिता बोली, मुझे बाहर जाना है। यह सुनकर सिद्धार्थ उसे घूरने लगा। निकिता बोली, प्लीज सिद्धार्थ, मुझसे ये सब नहीं होगा। तुम जानते हो कि मैं इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, मेरा भी खुद का एक कंपनी है और मुझे जाना है। तब सिद्धार्थ ने हंसकर कहा, सच में? तुम उसे एक वेडिंग प्लानिंग कंपनी कहती हो? सिद्धार्थ को उसकी कंपनी का मजाक उड़ाता हुआ सुनकर निकिता गुस्से से बोली, अगर तुम्हें मुझे कुछ कहना है तो कह सकते हो, लेकिन मेरी कंपनी के बारे में मैं सुनना पसंद नहीं करूंगी। तब सिद्धार्थ ने कहा, अच्छा, क्या तुमने एक बार खुद के किए काम को देखा है? उसे देखकर कौन उसे वेडिंग प्लानिंग कहते हैं? निकिता बोली, क्या कमी है मेरे काम में? ठीक से देखो, लोगों ने रेटिंग्स भी दिया है। तब सिद्धार्थ ने कहा, वह सारे के सारे रेटिंग्स झूठा है। वह सब तुमने तेरे फ्रेंड से करवाया है। एक भी रेटिंग तुम्हारा क्लाइंट का नहीं है। तब निकिता बोली, हाँ तो क्या हुआ, अभी हम स्टार्टअप्स हैं, तो धीरे धीरे हो जाएगा। सिद्धार्थ ने उसे घूर कर कहा, अगर ऐसे काम करते रहोगे ना तो कभी ये कंपनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तुम ऐसे की ऐसे ही रहोगी। निकिता ने पूछा, कैसे काम? हम तो बहुत अच्छे से काम करते हैं। तब सिद्धार्थ ने उसका एक्सप्रेशन अजीब सा बनाकर कहा, तुमसे बात करना बेकार है, तुम कुछ समझती नहीं हो और किसी का तो सुनती भी नहीं हो। फिर राहुल को इशारे में बुलाया और फाइल को निकिता को दिखाने को कहा। फिर उसने आगे कहा, ये मेरे लोगों ने तुम्हारे सारे क्लाइंट्स के पास जाकर बात किया और रिपोर्ट्स बनाया है। देखो उन्होंने क्या कहा है तुम्हारे बारे में, क्या क्या कंप्लेंट की है और तुमने क्या क्या गलतियां की हैं। निकिता फाइल को चेक कर रही थी। जैसे जैसे उसकी गलतियां देख रही थी, उसे बहुत अजीब लग रहा था। वह दिखाना नहीं चाह रही थी, वह भी सिद्धार्थ के सामने। उसने झट से फाइल बंद कर दी और कहा, हाँ होती हैं, गलतियां कौन नहीं करता। सिद्धार्थ के कुछ कहने से पहले उसे हर्षिता की आवाज़ सुनाई दी, जो बहुत गंदी गंदी गालियां दे रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो विक्रम उसे उठाकर ले आ रहा था। उसने हाल में आकर हर्षिता को छोड़ दिया। हर्षिता विक्रम पर चिल्ला रही थी। जैसे ही उसने उसे छोड़ दिया, तब उसकी नज़र निकिता पर पड़ी। उसने निकिता को देखकर कहा, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ रूडली बात किया तो तुमने तुम्हारे बॉडीगार्ड को भेज दिया मुझे उठाने के लिए। वह और भी कुछ कहने वाली थी कि इतने में उसकी नज़र सिद्धार्थ पर पड़ी, जो उसे घूर रहा था, तो वह चुप हो गई। निकिता हैरानी में विक्रम को देखते हुए पूछी, तुम इसे उठाकर क्यों लाए? विक्रम ने कुछ नहीं कहा। इतने में चंदू की आवाज़ सुनाई दी। विशाल उसे ले आ रहा था। चंदू का हाथ बंधा हुआ था, उसके मुंह पर प्लास्टर लगी थी। यह देखकर निकिता बोली, यहाँ पर हो क्या रहा है? और जल्दी से चंदू के पास आई। उसका हाथ खोलकर उसके मुंह पर लगा प्लास्टर निकाल दिया। चंदू ने पूछा, निकी, ये क्या है? क्या तुम भी सिद्धार्थ के साथ मिल गई हो? हमने कोई गलती नहीं की है यार। निकिता मुड़कर सिद्धार्थ को देखते हुए पूछती है, सिद्धार्थ, यहाँ पर हो क्या रहा है और आप लोगों ने मेरे दोस्त को यहाँ पर उठाकर क्यों लाए? तब सिद्धार्थ ने कहा, क्योंकि आप लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सिद्धार्थ की बात सुनकर तीनों ने एक दूसरे को देखा। फिर पूछा, कौन सी ट्रेनिंग करना है? तब सिद्धार्थ ने कहा, एक परफेक्ट वेडिंग प्लानिंग कंपनी चलाने की ट्रेनिंग। फिर उसके राहुल को देखने पर राहुल ने किसी को अंदर आने को कहा। तब तीन लोग अंदर आए। तब सिद्धार्थ ने एक शख्स को देखते हुए कहा, ये नंबर 1 वेडिंग फोटोग्राफर है और ये आज से चंदू को फोटोग्राफी के बारे में सिखाने वाला है। चंदू की टेक्निक्स आउटडेटेड हैं, अब बहुत सारे न्यू टेक्निक्स हैं और गैजेट्स भी, उसके बारे में वह उसे सिखाएगा। फिर उसने दूसरी शख्स को देखते हुए कहा, ये प्रो मेकअप आर्टिस्ट और ये हर्षिता को सिखाएगा आज की ट्रेंड्स कैसी होती है। फिर उसने दूसरे शख्स को देखते हुए कहा, ये टीना कपूर है, नंबर 1 वेडिंग प्लानर, यहाँ का ही नहीं पूरे देश में। अगर इसे वेडिंग प्लानिंग करवानी है तो उन्हें 6 महीने पहले ही इसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करनी पड़ेगी। अब ये तुम्हें सिखाएंगी कि तुम्हें एक वेडिंग प्लानिंग कैसे करनी है, क्लाइंट्स के साथ कैसे बात करनी है और पूरी कंपनी को कैसे हैंडल करना है। फिर उसने सबको घूर कर कहा, आज से आप लोगों की ट्रेनिंग सेशन शुरू होती है, मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। ये कहकर उसने सनग्लासेस पहने और राहुल के साथ बाहर निकल गया। इन तीनों को हैरानी में छोड़ दिया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सिद्धार्थ के जाने के बाद जो लोग इन तीनों को सिखाने के लिए अपॉइंटेड किए गए थे, उन्होंने उन तीनों को अंदर आने को कहा। तब हर्षिता 1 मिनट कहा और विक्रम के पास आई और उसे घूरकर वार्न करते हुए बोली, अगली बार ऐसे मत करना, रीजन बताओ कि मैं खुद आ जाऊंगी।
यह देखकर निकिता ने पूछा, क्या हुआ? तुम उसे बर्न क्यों कर रही हो? उसने सिद्धार्थ का ऑर्डर माना होगा। तब हर्षिता विक्रम को देखते हुए निकिता से बोली, पता है तुम्हें इसने मुझे कहाँ से उठाकर लाया है? वहां मौजूद किसी को समझ में नहीं आया। चंदू ने पूछा, अरे ऐसा क्या कर रही थी कि इतना गुस्सा आ रहा है? तब हर्षिता निकिता को अपना पपी फेस दिखाते हुए बोली, यार मैं डेट पर थी। पता नहीं अब वह लड़का मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। इसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया और कुछ नहीं कहा, बस उठाकर ले आया। फिर रुआंसी भरी आवाज में बोली, पता नहीं अब वह लड़का कर जाकर मेरे बारे में क्या क्या बताया होगा। निकिता उसे शांत करते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ आंटी से। फिर उन लोगों के साथ अंदर चले गए। उनके जाने के बाद विशाल ने विक्रम से पूछा, सच में तुमने ऐसा किया? विक्रम ने सीरियस आवाज में कहा, और नहीं तो क्या, यह मुझे छोड़कर किसी और के साथ डेट पर कैसे जा सकती है? यह सुनकर विशाल हैरानी से विक्रम को देख रहा था। फिर पूछा, सीरियसली तुम्हें ये लड़की पसंद आ गई है? तब विक्रम ने कहा, इसलिए तो आप तो मेरे बारे में सोचते नहीं हो। पता है कितनी मुश्किल होता है। विक्रम की बात सुनकर विशाल का मुंह खुल गया। विक्रम ने आगे कहा, छुट्टी या फिर आपकी ड्यूटी खत्म होने पर आप भाभी के साथ मजे करने निकल जाते हैं। पता है मैं कहाँ जाता हूँ? मैं वर्कआउट करने जाता हूँ। अरे बस मुझे और नहीं होता। मुझे भी एक लड़की चाहिए जो मेरे घाव पर प्यार से मरहम लगाती हो या फिर मेरे लिए रोती हो। तब विशाल ने कहा, यह सब मैं भी करता हूँ ना। तब विक्रम ने व्यंग से कहा, रहने तो भाई, मुझे पता है आप तो सिर्फ भाभी से प्यार करते हैं और आप जैसे मुझे मरहम लगाते हैं चोट लगने पर, वह तो मुझे आपको याद करवाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही याद कर लीजिए। कहकर उसका सनग्लासेस पहना और जाकर दरवाजे के पास हाथ बांधकर खड़ा हो गया। विशाल एक्सप्रेशन अजीब सा बनाकर वह भी जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई को इतना अर्जेंट है शादी करने के लिए। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।